दीदी नमस्ते। नमस्ते। हम लोग आज इसलिए साथ में हैं कि बाबा जी के कुछ संस्मरणों को हम लोग सानिध्य रूप में हम लोगों ने एक पुस्तिका पब्लिश की थी और उसके बाद ये निष्कर्ष निकला कि लोगों से बातचीत करके संस्मरणों को और सुना जाए। उस क्रम में आज आपके साथ बातचीत रहेगी। तो उस बातचीत को शुरू करने के लिए तो आपकी बाबा जी से मुलाकात कब हुई और कैसे हुई, थोड़ा उसको बताएं। बाबा जी से मिलने का सबसे पहले पूज्य बाबा जी और माता जी को प्रणाम करना चाहती हूँ। उनके चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए बाबा जी के विषय में हमें राजन महाराज जी बताए। जब हम औरी में आए थे और किसी के घर में हम लोग रहते थे गांव में, तो महाराज जी ने मुझे बताया कि एक महापुरुष हैं। मैंने ऐसा ही उनसे पूछा था कि कोई ऐसा है जो ये ब्रह्म सूत्र पढ़ा सके। अच्छा। उसके पहले हम थोड़ा वेदांत का, हमारे जहाँ बचेली में रहते थे वहाँ एक आंटी से हम वेदांत पढ़ते थे। अच्छा। तो फिर हम इधर आ गए, उन लोग भी ट्रांसफ़र होकर चले गए। अच्छा। तो हम उसके बारे में बहुत नहीं पता था, पर ये पता था कि उससे ज्ञान होता है। अच्छा। तो हमने महाराज जी से कहा कि कोई ब्रह्म सूत्र पढ़ा सकता है, ऐसा किसी को आप जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि अमरकंटक में एक केरला के एक सन्यासी है, वेदांती, बहुत पवित्र आदमी है, वो इसके बारे में एक अच्छे जानकार व्यक्तियों में से एक है। अच्छा। परंतु तुम्हें एक बहुत दूसरी बात बताता हूँ ब्रह्म सूत्र के अलावा। हाँ। कि एक व्यक्ति हैं कर्नाटक के, दक्षिण भारत के, अमरकंटक में रहते हैं वो भी। अच्छा। और उनको ज्ञान हुआ है। हाँ। ठीक। अच्छा। वो आकाश मार्ग से भ्रमण कर सकते हैं। अच्छा। और दूसरा, उनको मानवीयता के लिए बहुत पीड़ा है और उन्होंने मानवीयता में बहुत लिखा है। अच्छा। ये उन्होंने बताया। दीदी ये घटना कब की होगी, किस वर्ष? मेरे को लगता है 93 वगैरह होना चाहिए। अच्छा। अच्छा। ऐसा ही। ठीक ठीक, बढ़िया। लगभग मेरे को ऐसा ठीक लगता है, अंदाजन। हाँ। तो उन्होंने जब बताया तो मेरी खुद की जो अपना संस्कार बोलिए या इंटरेस्ट बोलिए, मुझे महापुरुषों से मिलने का बहुत ज़्यादा ये है। अच्छा। हाँ, मिलने का। और उसमें भी ज्ञान हुआ है, एक पार्ट है। दूसरा पार्ट जो मुझे बहुत ये करता है, जिसके बिना मैं जुड़ ही नहीं सकती, वो है कि मानवीयता के लिए उनके अंदर में पीड़ा है कि नहीं, उसके लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा। ये दो पार्ट, एक ज्ञान पार्ट और मानवीयता वाला। तो ज्ञान वाला तो ज़्यादा समझ में नहीं आता है, मतलब वो आस्थावश ही समझ में आता है। मानवीयता वाला तो जब ये बोले तो मेरा बहुत इंटरेस्ट आ गया। अच्छा। तो मैंने महाराज जी से बोला कि मैं कैसे मिल सकती हूँ, मुझे भी मिलना है। तो उन्होंने कहा कि औरी से ही 60 किलोमीटर हो गया, 80 किलोमीटर होगा, सुरेश भैया का गांव अक्तई है, वहाँ पर बाबा जी आने वाले हैं, वहाँ एक कार्यक्रम रखे हैं, बाबा जी का वहाँ प्रवचन होगा। अच्छा। तो इतने इतने तारीख को है, तो वहाँ पर मैं मिल सकते हैं बाबा जी से। तो हम फिर उस हिसाब से हम उस गांव में पहुँच गए उस दिन। और हम जब गांव में घुसे, गांव थोड़ा इंटीरियर है, कुछ दूर तो गाड़ी के बाद चलता नहीं है। तो मैं और मेरी एक फ्रेंड हीरा, हम लोग दोनों वहाँ जब पहुँचे, उतरे जब, तो देखे कि उस घर का जो बरांडा था उसमें चौकी लगी हुई थी, उस पर बाबा जी को बिठाए थे और सामने में कुछ गांव के लोग बैठे हुए थे। और बाबा जी अस्तित्व सह अस्तित्व मेरे को अभी भी याद है। अच्छा। ये शब्द कुछ बता रहे थे। और जो भी वो बोल रहे थे, जैसे हम इधर से आए और बाबा जी यहाँ बोल रहे हैं, तो यहाँ बैठने की जगह सीधा वहीं बैठ गए। ठीक। और बाबा जी ऐसा बोल रहे थे, वो सुनते सुनते ही हमें, मतलब कोई शब्द का अर्थ हमें नहीं पता था, पर सुनते सुनते ही हमें कुछ मतलब ये होने लगा कि मैं क्या सुन रही हूँ। ऐसा हुआ मेरे को। अच्छा।
तो चूंकि आधा समय हो ही गया था उनको बोलते हुए, अच्छा। और थोड़े से लोग बैठे थे। अच्छा। महाराज जी थे, हाँ। बाबा जी थे। हाँ। फिर बाबा जी का पूरा होने के बाद में घर के अंदर हम भी प्रवेश किए, बाबा जी भी गए। तो वहाँ पर में बाबा जी एक चौकी में, एक कमरे में उनको बिठा रखे थे। मतलब बाबा जी बैठे और हम पीछे पीछे हम गए उनके। तो बाबा जी हमको मिलकर प्रणाम किए, और मिलते ही चरण स्पर्श के बाद बाबा जी बोले कि पास में बैठो। अच्छा। है ना। तो हमारी जो परिवार की ट्रेनिंग है, हाँ। वो ऐसे सत्य पुरुष लोगों के बराबर ही बैठना, हाँ। उनका बिस्तर छूना, ये सब हमारे ट्रेनिंग में नहीं है, संस्कार में नहीं। जी। तो हम तो बहुत घबरा गए कि हाँ। इतने बड़े आदमी पास में बिठा रहे हैं हमको। जी। जी। है ना। हाँ। तो पास में बिठाए, और मतलब बैठना, आदेश तो मानना है, हाँ। मतलब ये भी संस्कार में है। तो अंदर कुछ चल रहा है। हाँ। तो हम बैठ गए। तो उन्होंने एक दो बात करी। तो एक दो बात करने के बाद मैंने कहा कि बाबा जी मेरे तो गुरु पहले से हैं। हाँ। एक दो लाइन के बाद ही। हाँ। और मैं अपने गुरु से बहुत प्रेम करती हूँ। हाँ। ऐसा मैंने उनको बोला। हाँ। तो बाबा जी बोले उससे क्या हुआ, हाँ। वो तो हमारे भाई हैं। हाँ। अच्छा। हाँ। हाँ। है ना, बहुत अच्छी बात है। हाँ। ऐसा बोले, हाँ। वो तो हमारे भाई हैं। हाँ। मतलब भाई जैसे ही हैं, ऐसा जी। कुछ हाँ। भाई हैं ठीक। या भाई जैसे हैं, हाँ। शब्द ठीक। याद नहीं पर भाई याद है। ठीक। तो ठीक। ऐसा बोले। ठीक। तो उससे हम बहुत रिलैक्स हो गए हाँ। हाँ। बाबा जी के कहने पर। और फिर वहाँ हम रण सिंह भैया से भी मिले। अच्छा। हाँ। अच्छा। भैया भी आए हुए थे अच्छा। वहीं पर। हाँ। हाँ। और अमरकंटक से शायद बाबा जी के साथ आए होंगे। जी। तो पहली बार मैं भैया को भी वहीं पर मिली। जी। और पूरा परिवार, भाभी तो बहुत स्ट्रांग थी उस समय। 15, 20, 50 आदमी का भोजन बनाने में उनको दिक्कत नहीं होती थी। जी। जी। तो जी। चूल्हे पर बहुत भोजन बन रहा था, और जी। सब जी। एक बहुत उत्सव का माहौल, जी। बीच आंगन जैसे गांव में हाँ। होता है। हाँ। हाँ। भाभी दौड़ दौड़ कर भोजन बना रही, और भी लोग आए हुए हैं। हाँ। हाँ। जो भी गणमान्यों को बुलाया होगा उन्होंने। जी। जी। तो सब है। तो हम वहाँ पर रुके थे। मुझे याद नहीं कितने दिन रुकी थी मैं, पर वहाँ पर रुके थे। तो बाबा जी बराबर हमको बहुत स्नेह देते रहे। जी। और यहाँ तक कि गर्मी का मौसम था, जून मई जून कुछ होगा, बहुत गर्मी थी। तो सबकी चारपाई आंगन में लगती थी उस समय। तो बाबा जी अपने बाजू वाले चारपाई, वो अर्चना को हमारे पास में चारपाई दो। अच्छा। हाँ। हाँ। तो हमको ये मतलब ये जो व्यवस्था है ना, हाँ। खूब बन रहा है, खूब लोग हैं, हाँ। सत्संग चल रहा है, जी। कोई साधु पुरुष हैं, हाँ। कुछ ज्ञान की बातें चल रही, जी। ये हमको बहुत पसंद है। मतलब हाँ। हमारा हाँ। सबसे शौक अगर बोलेंगे या जी। खुशहाली, हाँ। तो हम हाँ। बहुत वहाँ पर बहुत आनंद हुआ हमको। ठीक। और बाबा जी ने जो अपनापन दिया वो भी बहुत अच्छा लगा। बढ़िया। फिर हमको लौटना था अपने कार्यक्रम के हिसाब से। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे ही सब जगह जाते हो क्या? तो बोलते हाँ, जहाँ पर लोग बुला लेते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, वहाँ हम चले आते। तो हमने कहा कि हमारे गांव आएंगे? और बोले बिल्कुल आ जाएंगे। हाँ। ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा। तो मैंने फिर आइए, महाराज जी भी थे। हाँ। हाँ। मैंने महाराज जी बाबा जी को लेकर के हमारे गांव आइए। हाँ। तो तब हम लोग का आश्रम भी नहीं बना था, हम किसी अच्छा। के घर ही रहते थे। जी। जी। तो महाराज जी बाबा जी को लेकर आए, और पंचायत भवन हमने साफ सुफ कराया। बाबा जी को वहाँ कुछ गांव वालों के साथ बिठा दिया। और हमने श्रीवास्तव सर, हमारे वरिष्ठ थे गायत्री परिवार के, उनको बुला लिया। अच्छा। और रंजनी भैया भाभी को बुला लिया। अच्छा। कि ऐसे ऐसे ज्ञानी व्यक्ति है, वो आए हुए हैं। हाँ। तो आप लोग भी आ जाओ हाँ। के दर्शन करने। हाँ। तो इन लोग भी आ गए। अच्छा। ठीक है। और हम तो थोड़ा भोजन व्यवस्था ही सब देख रहे थे, जिनके घर रुके हुए थे, जी। क्योंकि बाबा जी। जी आते हैं तो साथ में हाँ। ठीक है। काफी लोग आते ही जी। हैं। जी। तो वो सब हम देख रहे थे। जी। बाकी हम सुने कुछ नहीं, अच्छा। क्योंकि वो पंचायत भवन और घर दूर दूर था। था। हाँ। तो वहाँ बिठा रखे थे। फिर 2 बार बाबा जी बैठते थे वहाँ पर, अच्छा। सबको सुनाते थे।
महाराज जी रहते थे साथ जी, में, जी, लोग भी सब। जी, जी, तो उसके बाद से ही मुझे लगता है कि बाबा जी का आना जाना शुरू हो गया। और ये आंवरी में था। हाँ, और ही में था। ठीक। फिर कुछ समय बाद श्रीवास्तव सर ने भी बाबा जी को बुलाना शुरू किया, लाल माटवारा का जी, कार्यक्रम भी शुरू हुआ। जी, और बाबा जी का अल्टरनेट महीना में दवाई शिविर था भिलाई में। हाँ, 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 तो ये संयोग ऐसा बैठा कि बाबा जी आना शुरू कर दिए हर अच्छा, दूसरे महीने। हाँ, बाबा जी आते, ठीक। कम से कम 1 रात नहीं तो 2 रात अच्छा, और ही में रुकते थे बाबा जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्या बताऊं कि क्या संस्कार हमारे रहे होंगे, क्या पुण्य रहा होगा, कि क्या बाबा जी की कृपा रही होगी जी, कि ये संयोग बैठ गया, हाँ, है ना। और मेरे मन में एक मेरे गुरुजी के साथ जी, गायत्री परिवार में एक मलाल रह गया था। हम्म, वो मलाल ये रह गया था कि हम जब जुड़े थे तब तक हमारे गुरुदेव लोगों से मिलना जुलना कम कर दिए थे। अच्छा, अपने को समेट रहे थे अच्छा, अपनी आखिरी यात्रा के लिए। अच्छा, तो हमको मिलते नहीं थे। हम जो पुराने लोग होते हैं उनसे ही हम उनके बारे में सुनते रहते थे। अब तो इतना ऑडियो वीडियो वाला जमाना नहीं था। सही बात है, हाँ, सही बात। तो उनसे उनके चरित्र के बारे में, माता जी के बारे में हाँ, सुनते थे। जो सुनाता था मतलब वो हाँ, मेरे लिए देवता तुल्य होता हाँ, था। हाँ, और जन्मदिन के दिन, उत्सव के दिन ही प्रणाम मिलता था अच्छा, गुरुदेव से। हाँ, और वो मतलब मार्गदर्शन भी कर देते थे। हम्म, हमने गोष्ठी में भी बैठे, माता जी गुरुदेव की गोष्ठी में भी बैठे, पर मिलना ऐसा तो मुझे इतनी मतलब शायद किसी जन्म की लालसा रही होगी कि मेरा जीवन एक महापुरुष के साथ कट पाता क्या। सिर्फ मैं उनके आसपास रहती और देखती कि एक महापुरुष कैसे जीते हैं। ये मेरा मतलब बहुत इच्छा थी। ठीक है। तो देव योग बोलिए कि वो बाबा जी के साथ तो पूरा होना शुरू हुआ। बाद में पता चला कि ऐसा नियति विधि से ऐसा बैठ गया। उस समय तो उतना धीरे धीरे ही जब होता रहा। तो बाबा जी ऐसा आते रहे हमारे वहाँ पर में। तो आते थे तो 1 दिन का 2 दिन का ऐसा कार्यक्रम भी रखते थे। धीरे धीरे साधन भाई भी जुड़ गए। तो 3 लोग आने लगे, बाबा जी, महाराज जी और साधन भाई। 3 लोग आते थे। तो बाबा जी भी बोलते थे, महाराज जी बोलते थे, साधन भाई बोलते थे। तो मेरा 2 चीज था। एक था कि महापुरुष के का आसपास में रहना, है ना। और दूसरा ये था कि जो लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं उनको मैं क्या सहयोग कर सकती हूँ कि इतने बड़े आदमी का कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ सके। मतलब मैं कुछ समझ जाऊं, मैं कुछ कर दूं, वो मेरा मानस में आया ही नहीं, है ना। मैं समझ जाऊं, मैं कैसे इसको मतलब कुछ सहयोग कर पाऊं, अपने को अर्पित समर्पित कैसे कर पाऊं कि ये चल पड़े। तो यही मानस में था। तो एक कुछ समय में ही मतलब उसी वर्ष में ही एक दिन बाबा जी बोले, तुमको क्या लगता है सब सुनती हो तो मैंने, बाबा जी मुझको ऐसा लगता है इसमें ना कर्मकांड नहीं है ना, शायद संसार के सभी आदमी को जा सके। क्योंकि मेरा हमेशा ऐसा रहा कि विश्व में कैसा मतलब एक अच्छी दुनिया कैसे सजेगी। तो जब मैंने ऐसा बोला तो बहुत खुश हुए। अच्छा, हाँ। मैंने कहा बाबा जी इसमें कर्मकांड नहीं ना, तो ऐसा लगता है कि विश्व के हर आदमी को जा सकता है ऐसा। तो बहुत खुश हुए बाबा जी इस बात से। और बहुत लाड करते ही थे जी। धीरे से हमारी जमीन जो थी उसमें हम एक टेंट लगा लिए थे और पेड़ की डाली पत्ती से छोटा सा ही टेंट था जिसमें 4 लोग नीचे पैरा बिछा कर लेटते थे। लड़कियां हम लोग चारों और एक गेस्ट के लिए बना रखे थे। डाली पत्ते फूल मतलब पत्तों से जंगल से उससे एक बना रखे थे। तो बाबा जी आकर 2 बार उसमें रुके। तो मैं अभी ऐसा सोचती हूँ, मैंने आज सवेरे ध्यान गया कि मेरे को उस समय अकल क्यों नहीं आई, गांव के जो बड़े लोग थे उनके घर बाबा जी को रुका देती। उनको क्यों ऐसा मैं रुकाई उनको।
मतलब वो ख्याल ही नहीं था बाबा जी आएंगे तो हमारे मतलब ख्याल नहीं था। ख्याल होने से मैं किसी के गांव में रुका थी। बाबा जी रुकते कि नहीं ये मेरे को नहीं मालूम। हाँ, पर मुझे पता ही नहीं, मतलब ख्याल ही नहीं आया। आज सवेरे ख्याल मैंने ऐसा क्यों किया, अच्छा, क्यों मैंने वैसे ही पत्ते की झोपड़ी में उनको रुकाया करके। बाबा जी सवेरे उठे जब पहली बार, उठ के बोले अरे बड़ा अच्छा लगा, ऐसा भी तो रहा जा सकता है। पर उसमें बारिश गिरेगा, धूल आएगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मौसम भी अच्छा वाला था। अच्छा, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। मैंने अच्छा ही था, कोई ये नहीं। हाँ, मतलब मौसम वाला कोई तकाजा नहीं था उसमें। तो बाबा जी सुबह उठकर बोले कि अरे अच्छा ही तो लगा, बहुत अच्छा, ऐसा ऐसा करके देखते रहे। रात को तो शायद बहुत ध्यान नहीं दिया होगा। इसी तरह से वो आते रहे और हम छोटे मोटे ऐसा कार्यक्रम रखते थे हर समय, लोगों से, गांव वालों से मिलाना। तो आपका जो बाबा जी के साथ एक मन जुड़ गया, उसके पीछे कुछ कारण आपको दिखता है? क्या लगता है क्यों जुड़ गया है? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि उस वक्त आप दर्शन में बहुत ज़्यादा सुन नहीं पा रहे थे उस समय काल में। तो जुड़ाव का आधार क्या बना आपका? देखिए मैंने जैसा बोला ना कि मुझे महापुरुषों के लिए बहुत ये है। जी जी। दूसरा मानवीयता वाला बात है। मैंने ज्ञान और मानवीयता जी। एक बात है। और दूसरा राजन महाराज जी है। अच्छा। है ना, महाराज जी के साथ जब भी एक हमारा परिवार से भी और अपना स्वयं का संस्कार रहा है कि श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति एक समर्पण का भाव रहा ही है। जी। तो वो काम कर रहा था। दूसरा राजन महाराज जी, जब भी हम लोग बातचीत करते थे अकेले में, जब बाबा जी भी नहीं आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं, बाबा जी की बात निकली तो महाराज जी बोलते थे कि बड़े आदमी कैसे होते हैं। तो ये सब बताते थे तो मेरी कल्पना बहुत ऊंची हो जाती थी। अच्छा ऐसे होते हैं बड़े आदमी, ऐसे होते हैं। तो उसमें महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, ठीक है। तो बड़े आदमी कैसे होते हैं वो बताते थे तो मेरी और मतलब अपना वो बढ़ता ही जाता था उनके प्रति। मैं समझ सकता हूँ कि मेरे साथ भी मेरा जुड़ाव सत्य जी के साथ हुआ था। हाँ। और वो बाबा जी को समर्पित थे, तो इसलिए मेरा भी समर्पण उनके साथ जुड़ गया। तो वही चीज तो वो क्वालिफाई करते थे। जी। क्योंकि हम बोलते थे कि हम महाराज जी को बड़ा मानते थे, और महाराज जी जब किसी को बड़ा बोल रहे हैं, है ना, तो वो बोलते थे बिल्कुल। तो हमको लगता तो कितने बड़े होंगे। हाँ, ठीक बात। ये भी बड़ा बोलने से तो नहीं होगा ना, खाली शब्द से नहीं है। तो जब महाराज जी बोलते थे, इसमें महाराज जी का मैंने उनका खुद का बाबा जी के प्रति जो भक्ति थी और वो जो बाबा जी के बारे में हमको बताते थे, दोनों हमको बहुत ऐड करते थे। क्योंकि हम देखते तो बाबा जी को कैसा, मतलब उनकी भक्ति थी बाबा जी के प्रति। तो यही एक कारण था। और दूसरे हमें दुनिया में अच्छा होगा ये तो था ही, मैं आपको बता ही रही हूँ। बिल्कुल। जो बाबा जी को मैंने कहा था कि कर्मकांड नहीं तो शायद जी, है ना, जैसे हम गायत्री परिवार में भारतीय संस्कृति को लेकर चल रहे थे। मेरे को लगता था कि सब लोग मानेंगे कि नहीं, इसको मान जाएंगे तो फिर तो मतलब विश्व परिवार बन जाएगा ना, अखंड समाज बन जाएगा ना। ये अंदर खाने तो हमेशा ही रहा है। ठीक बात। कहीं से भी हो, पर हो जाए वो खुलापना भी शायद किसी संस्कार से ही रहा है और बड़े लोगों के आशीर्वाद से। जी, ऐसा ही। ठीक। तो बाबा जी के साथ आपका जुड़ना हो गया, आपने तो उनके व्यवहार को करीबी से देखा होगा। व्यवहार को भी देखा और इसको भी, मतलब मैं व्यवहार देख रही हूँ करके मुझे नहीं मालूम। आज बता सकते लेकिन नहीं, तब मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ करके मेरे को नहीं पता। ठीक बात है, ठीक बात है। एक बड़े आदमी आए, क्या करे उनका उससे, पर हम ऑब्जर्व करें कि उनका कौन आचरण हमारे लिए अनुकूल है, ये सब तो तब अकल नहीं थी ना वो सबकी। तो मैं एक उत्पादन वाली बात बोल रही हूँ कि बाबा जी का उत्पादन पर भी कितना रहा है। तब हमारा छत ढल गया, दरवाजा खिड़की कुछ नहीं लगा। एक कमरा था, एक बरांडा, ठीक है। तो बाबा जी उसमें और वही हम लोग, माता महाराज जी, और वही इन लोगों का चौकी और हम लोग नीचे ऐसा लेटते थे जब बाबा जी आते थे। तो गांव वाले मिलने आते थे। तो एकदम शुरुआत की बात है। तो हम जहाँ रहते हैं उसके साथ ही पहाड़ था। तो पहाड़ का पानी आ करके वो आश्रम के पास में कुछ गड्ढे नहीं बना देता मिट्टी को काट करके, तो गड्ढे जैसे बना कर दिया था और उसमें बेशरम
के झाड़ी हो गए थे। हाँ तो गांव वाले मिलने आए, हाँ तो गांव वालों को बाबा जी ने बोला कि देखो वो जो दोनों डुलिया छत्तीसगढ़ी वर्ड है, हाँ हाँ हाँ, तो वो जो दोनों डुलिया है ना उसको साफ करवाओ, साफ करो, साफ करके हमारी बेटी लोग के लिए, हमारी बिटिया के लिए वहां पर धान लगाओ, वो अच्छा 2 डुलिया में। अच्छा, क्या मतलब बात। दान से नहीं खाना है, हाँ हाँ, उत्पादन करके तो खाना है। ठीक बात। हैं? और गांव वालों को ही उनके बैठे हुए थे, उनको हाँ बोले दोनों साफ कराओ, हाँ, करवा करके दोनों डुलिया में धान बो, अच्छा, हमारी बिटिया लोगों के लिए। बढ़िया। तो मैंने देखा कि उत्पादन पूर्वक जीने का उनका हाँ दृष्टि कैसा रहा है। हाँ हाँ, बढ़िया। तो इससे एक चीज मेरी जिज्ञासा बनी कि आप बोल रहे बिटिया लोग, तो आपके साथ कौन कौन थे? 3-4 लड़कियां थे ना हम हाँ, लोग, के नाम लड़कियां बताइए ना लड़कियां सब रहते का। थे। हाँ, वो आप लोग पहचानेंगे। पहले तो एक ईरा दीदी थी, वो तो चली गई जी, थी, देहरादून से थी वो तो। देहरादून से थी। उसके बाद में मेहनतीन, कमल, हाँ, है ना, ये सब लड़कियां होती थी अच्छा साथ अच्छा, में। ठीक ठीक, बढ़िया। तो ये उनका दृष्टि में रहा है। जी गांव की लड़कियां थी गायत्री परिवार से, जी बहुत जी समर्पित। जी जी, बढ़िया बढ़िया। तो तो आपसे मैं कल भी बात कर रहा था, तो उसमें आप बोल रहे थे कि माता जी की कितनी भूमिका है, उनसे कब मुलाकात हुई आपकी? ये तो औरी में बाबा जी का आना जाना के बाद ही हम लोग अमरकंटक महाराज जी के साथ चले गए थे मिलने अच्छा के लिए। अच्छा, जो बस चलती थी ना, हाँ हाँ रायपुर टू इलाहाबाद, हाँ हाँ, वो वाले बस से गए थे। अच्छा और वो रात के 2 बजे अमरकंटक पहुंचती थी। अच्छा, तो बस स्टैंड और वो मंदिर वाला हाँ घर ठीक बात, दूर बहुत था। दूर। तो सामान उठा के रात के 2 बजे हम्म, बाबा जी के पास पहुंचे थे। हाँ तो पहुंचते पहुंचते 2:30-3 जो भी हो गया होगा 3। हाँ तो इतनी ताजगी से उठे, हाँ अम्बा जी को उठाया, हाँ है ना। तब गैस नहीं होती थी, सिर्फ हाँ चूल्हा होता था। हाँ, दीदी दूर से लकड़ी लाकर चूल्हा बना जलाई, चाय पिलाई। अच्छा सुबह सुबह होते 3 बजे ऐसा ही कुछ में। अच्छा तो उसी समय पूरे परिवार से मिले हम अच्छा, अमरकंटक जा करके। हाँ कितने दिन रहे ध्यान नहीं है। ठीक है ठीक है, तब अमरकंटक जाना एक बड़ी बड़ी बात बड़ी है। बात थी। हाँ, साधन वगैरह भी इतने नहीं साधन होते, नहीं थे ना, सभी लोगों के लोग। हाँ पास भी नहीं थे। हाँ बस का भी बहुत दिक्कत, हाँ, ट्रेन का भी पेंड्रा से जाना एक बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत बड़ी, की बात हाँ, थी। ठीक बात। हम्म, तो माता जी से तब बाबा जी और ही में आते थे, तो मरीजों को भी देखने का बोल देती थी मैं। हाँ तो गांव से लोग आ जाते थे खाली पेट। हाँ बाबा जी तब कॉफी पीते थे। हाँ, तो एक बार का समय ऐसा हुआ कि मरीज ज्यादा आ गए, मतलब मरीज मैंने गांव वाले ज्यादा आ हाँ गए, ठीक है, है ना। और कॉफी पिला नहीं पाई थी मैं, हाँ हाँ ठीक। और मैं दौड़ रही थी कि कॉफी पी ले, पर जैसे देखे कि लोग आ गए हाँ, तो बाबा जी ने कॉफी नहीं पिया हम्म और नाड़ी देखने बैठ गए। हम्म, और ढेरों गांव वाले आ गए वहां पर, अच्छा, नाड़ी दिखा रहे। अब मुझे पता है इसमें से आधे लोग ही दवा करेंगे, हाँ आधे नहीं करेंगे। और हाँ, बाबा जी कॉफी नहीं पिए, बाबा जी कॉफी नहीं पिए सुबह अच्छा, से। हाँ मैं कितनी बार घूम रही हूँ कि एक बार पी ले पी ले। हाँ, 2 बज गया उस दिन, अच्छा, और बाबा जी नाड़ी देखते रहे, हाँ, पर कॉफी नहीं पिया बाबा जी ने। अच्छा सारे मरीज को देखने के बाद कॉफी पिया, स्नान किया, भोजन अच्छा, लिया। पूरे समर्पण से लगे रहते थे वो भी। मैंने देखिए उनका मतलब, उनका निष्ठा देखिए बिल्कुल, अपने कार्य के प्रति, अपने हाँ कर्तव्यों के प्रति उनका। हाँ, सही बात है। तो बाबा जी के परिवार से भी आपका हाँ, है ना? बहुत ज्यादा। मैं हाँ, तो बहुत प्रभावित हूँ बाबा हम्म, जी के परिवार से। हम्म, ज्यादा तो मेरा बाबा जी के परिवार से, जब मैं वो वाले घर पर, मतलब इस घर पर तो हम आना जाना करते रहे। हम्म, इसमें माता जी अम्बा दीदी से तो हमारा हम्म, अच्छा ही रहा। हम्म, मतलब एक उनके प्रति एक श्रद्धा पर पूरे परिवार से हमारा बहुत ज्यादा बातचीत करने का अवसर नहीं। बच्चे भी छोटे छोटे थे, जी तो जी भाभी लोग बेचारी उनके साथ बहुत व्यस्त रहती थी। जी,
साधन भी बहुत कम थे, लोगों का आना जाना, तो इन लोग बहुत व्यस्त रहते थे। ठीक। जब हम इधर गए ये नए वाले घर जी जी। जब हम वहाँ रुके ज़्यादा समय, 3 साल में बहुत ज़्यादा समय हम वहाँ पर रहे। उस समय परिवार के साथ में हमारा रहना, पर ये ऑब्जर्वेशन हमारा शुरू से हो गया था कि परिवार के लोग जो बाबा जी से मिलने आते हैं उनको ज़्यादा अपने से श्रेष्ठ समझते हैं। अच्छा। और अपने को पीछे कर देते हैं। मैंने ऐसा परिवार नहीं देखा है कि आने वाले आगंतुक को आगे रखना और परिवार पीछे रहना। मतलब ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है और बहुत प्रेरणा माने सीखने वाली बात है। सही बात। कि मेरे यहाँ भी कोई आए तो मैं कितना अपने को पीछे करके और उनको कितना उनके जागृति के लिए उनको कितना आगे कर पाती हूँ। सही बात। और ये सारे लोगों में, बच्चों में भी जी। तो ये तो उनके परिवार का मतलब मौलिक गुण है। और वहाँ तो कोई ना कोई हमेशा रहता ही था, हमेशा रहता है और उनको आगे करके, चाहे वो रहने वाले हों चाहे आने जाने वाले हों। ठीक बात। तो अपने को पीछे करके रखना और इनको आगे, मतलब इनका स्थान को आगे रखना, तो ये तो बहुत ही मतलब ये सीखने का है मतलब जी। इनके परिवार से। तो बाबा परिवार में या अपने जो भी उनके साथ लोग जुड़े हुए थे उनके साथ व्यवहार में न्याय पूर्वक रहते थे? आप मेरे को उतना न्याय वय तो नहीं समझ में आता है, स्नेह पूर्वक मूल्यों के साथ मतलब अगर आप बोले औरी में भी, अमरकंटक में भी मैं देखती थी कि जैसे बाबा जी 4 लोग बैठे, कभी तो अकेले होंगे नहीं, 4 आदमी तो होंगे और बहुत ठहाका लगाकर हंसना और मतलब वो तो माहौल की बात ही अलग है ना। और बाबा चर्चा, इस बीच कोई व्यक्ति आए तो उस व्यक्ति को बाबा जी जिस तरह से परिचय कराते थे, मतलब मैं अगर अपना बोलूं तो ऐसा लगता था मेरा बहुत बड़ा अस्तित्व हो गया है। ठीक। इसको मैं तो अभी भी मतलब ये करती हूँ कि किसी व्यक्ति को कैसे परिचय देकर उसको प्लेस करना है। जो शायद जिन लोग बैठे हैं वो मेरे से अधिक है समझ में, जीने में, है ना। मैं उनके सामने बहुत छोटी हूँ, तुच्छ हूँ मान लो, फिर भी हमको ऐसा परिचय कराएंगे जैसे मेरा बहुत बड़ा अस्तित्व है। अच्छा, बढ़िया। पर बिना परिचय कराए नहीं बिठाएंगे, मतलब बात जो समाप्त होगी, जो चल रही वो होने के बाद परिचय कराएंगे। ठीक बात। पर बिना परिचय कराए नहीं। तो बहुत ही व्यवहारिक मतलब कितना आवश्यकता इस बात का, देखिए। सही बात, सही बात। तो दीदी ये सब आपका साथ में रहना, मिलना जुलना, ये रहा। आखिरी में आप बता रहे हो कि साधन बहुत ही कम थे, पर उधर तो शिविर हुए हैं। हम लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी, आज भी सुनते हैं रिकॉर्डिंग। ये कैसे हुआ? देखिए भैया, महाराज जी भी उसके प्रमुख मतलब इसमें से मेरे को कभी पैसे का डर नहीं रहा जी, मतलब तभी घर से निकल पाई। सही बात है ना। तो उसको लेकर डरती नहीं थी। और उसके पीछे कई कारण भी रहे हैं, मतलब अभी वो संदर्भ नहीं। तो पैसे को लेकर कभी डरती नहीं थी। और महाराज जी भी मतलब ऐसे तो कोई आएंगे, भोजन प्रसाद नहीं होगा कि क्या होगा, ये तो कभी कल्पना में नहीं आया मेरे जी, है ना। चाहे साधन कम हो ज्यादा हो, ना, वो तो कभी आया नहीं। ये काम करने, मैंने आपको कहा ना कि इस कार्यक्रम को, बाबा जी का इस काम को कैसे हम मेरी क्या योगदान, क्योंकि कोई सेंटर उस समय था नहीं। सही बात। तो यहाँ से क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकती हूँ, वही रहता था। वो जब भी महाराज जी वो अवसर को बना देते थे, उसके लिए जो बन पाता था हो जाता था जी। तो महाराज जी ने एक बार बोला कि अपना बाबा जी के ना रिकॉर्डिंग करके रखेंगे, आगे बहुत काम आएंगे। मैं जी महाराज जी कब आएंगे, कैसा करेंगे, वो तिथि विथि सब तय हो गई। बोले सब रिकॉर्डिंग करने वाला स्टूडियो सब मेरा पहचान के, सब मैं लिख कर आऊंगा ये सब। अच्छा। महाराज जी ने बोला सब मैं सारा व्यवस्था उन लोगों को लेकर आऊंगा। महाराज जी के एक भक्त जैसे ही थे जिन्होंने रिकॉर्डिंग करी थी। तो वो सब व्यवस्था से महाराज जी बाबा जी आए थे, महाराज जी बाबा जी सब लोग। तो बाबा जी जब गाड़ी से उतरे ना,
मेरे को सीन दिखाई देता है आज भी। बाबा जी कुछ वो रजिस्टर के पन्ने जैसा कुछ पन्ना पकड़ कर उतरे, अच्छा। है ना। फिर ले जा करके जब बिठाए ना, तो बाबा जी तैयारी करके आए थे कि किन बातों को रिकॉर्डिंग में रखना है। अच्छा अच्छा। देखिए कितना जिम्मेदारी उस बिल्कुल, आदमी में। बिल्कुल। अच्छा, इतना बुद्धि मतलब थोड़ा थोड़ा मेरा उस समय भी था कि बड़े लोग भी इतना मतलब ऐसे होते हैं, मतलब उसको एडमायर करने का या सीखने का। ऐसा जी। और उनको बहुत खांसी थी। उस समय खांसी हो रही थी। अच्छा। तो अदरक पानी बना करके गर्म पानी रखते रहते थे। तो वो खांसते रहते थे। और जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती थी उतनी देर के लिए खांसी बंद हो जाती थी उनकी। और अदरक पानी पीते रहते थे, गर्म पानी। मतलब उस रिकॉर्डिंग को सुनते जो 97 वाला है उसमें बाबा जी की बात में जो भाव 97 थे कि 99 था? 99 में भी अच्छा, एक हुआ, दो 97 एक 97। मैं तो साल वाल याद नहीं। मेरी प्रसन्नता ये कि ये हो रहा है ना, एक काम हो रहा है ना, एक अच्छा काम हो गया, बस। जो जीवन विद्या एक परिचय नाम से पुस्तक है, वो वाला जो शिविर है वो 97 का है। और फिर सहअस्तित्ववादी विज्ञान जिसमें सब लोगों की चर्चा है बाबा जी के साथ, है ना, वो 99 और का है। इतने सब वरिष्ठ लोग आए थे, पुराण के साहब और वो भिलाई वाले, सबका नाम, सब लोग इतने। तो कितना हमारे लिए तो गौरव की बात थी, सम्मेलन ही रहा वो तो। कि ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ आए उस अवसर में। ठीक बात है, ठीक है। और कार्यक्रम पूरा होने के बाद बाबा जी जाते समय मेरे को अकेले में बुलाए। बुला करके बाबा जी ने मुझे 10,000 रुपये दिए। अच्छा। हाँ, बोले कि इसका सब खर्चा देख लेना तुम। अच्छा। तो मैंने कहा कि महाराज जी ने बोला है ये मीना भाभी लोग सब सारा व्यवस्था को कर लेंगे। मैं उन्हीं से ही पूछती थी, महाराज जी इसका कैसे क्या करना है, मतलब हम बंदोबस्त करना। तो बाबा जी बोले नहीं नहीं, अम्बा जी ने भेजा हुआ है। अच्छा। इसको इसी कार्यक्रम में बोले कि इसका हो गया है, अब आप ले जाइए बाबा जी। मेरा तो हाथ पैर कप रहे थे, मतलब उनसे कोई राशि लेने के लिए। सही बात है ना। तो मैंने मतलब मैं तो बोले आप मतलब सब हो गया, और सच में भी हो गया। तो बोले नहीं नहीं, इसी के लिए नहीं, तुम ना आश्रम में एक मतलब गाय ले लेना। अच्छा। गाय थी हमारे पास एक दो, बोले से एक गाय ले लेना। अच्छा। पर उन्होंने वापस नहीं ली। तो बाबा जी समाधान समृद्धि की बात करते थे, तो आप लोगों को समृद्ध होने में प्रोत्साहित कर रहे थे। हाँ, सही बात नहीं, वो तो उनके ध्यान में हमेशा रहता था। जी जी। तो धान वाला हो गया, गाय वाला हो गया, सारा। लेकिन एक गाय ले लेना। तो आपके सामने तो और लोगों को भी ऐसे प्रोत्साहित करते रहे होंगे, देखा होगा, ध्यान हो आपको तो कुछ बताइए। ख्याल नहीं पड़ता है कि किसको क्या बोलते थे, पर वो समय इतना, उनके आने पर इतना उत्सव का समय होता था। वो 2 दिन वो बताया नहीं जा सकता। ठीक बात है। हाँ, दिन और रात वही चर्चा, वही बात, वहीं पर सो गए, फिर उठ गए बीच रात, या जितने भी 2 बजे 3 बजे, फिर वही चर्चा हो रही है। क्या हम चर्चा करें हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमारे सामने तो महाराज जी रहते थे, फिर साधन भाई आ गए। तो अगर कुछ वस्तु पर हो रही है तो इन लोग ज्यादा कर रहे हैं, है ना। और कुछ मतलब मानवीय व्यवस्था पर कुछ बात हो रही है, या कुछ उनके गांव की कुछ बात हो रही है, कुछ संसार की बात हो रही है, तो हम भी उस पर कुछ अपनी थोड़ी सी सुनने का। पर एक मतलब बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, ये रहा। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात मेरे साथ जो बाबा जी का हुआ, बाबा जी ने जैसे गुरुदेव को कहा कि हमारे भाई जैसे ही हैं जी, ऐसा मेरे को कभी इस तरह उपासना विधि या अध्यात्म के किसी टोका भी नहीं, इशारा भी नहीं किया, जबकि मेरे सामने इतने लोगों की धज्जियां उड़ी है इस मुद्दे पर। मैं उसका साक्षी हूँ जी, पर मेरे को कभी कुछ भी नहीं बोले हैं। इसको भी अभी मैं रिलेट कर पाती हूँ, ठीक बात, कि क्यों नहीं करे थे।
उस समय नहीं समझती थी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को नहीं कर रहे हैं और दूसरे को कर रहे हैं। जब इतिहास बनता, पीछे पलट कर देखते हो, तब आपको पता चलता कि मुझे नहीं बोले थे, इनको बोले थे। तो मैं तो साक्षी हूँ कि जिनको बोले जी। और मुझे कभी नहीं इस मुद्दे पर कभी भी नहीं, मतलब इशारा भी नहीं किए कि ऐसा नहीं करो। तो दीदी संदर्भ में पूछना बनता ही है कि आपकी क्या पृष्ठभूमि रही बाबा जी से मिलने से पहले? मैं तो गायत्री परिवार से थी जी। और मेरा परिवार सामाजिक और धार्मिक मतलब पृष्ठभूमि से रहा। मेरे पिताजी खासकर, जी, है ना, वो अपने जीवन को अर्पित ही कर दिए थे समाज के लिए। जी। गांधी सारक नीति आश्रम और भारतीय सेवा संघ, जो नाम सुनाया, जी, जी। इसके वॉलेंटियर ही थे वो। अच्छा। बहुत देर में विवाह किया था। अच्छा। तो मेरे घर में तो बचपन से हम आँख जब से खुला यही सब सुनते आए। उसी संस्कार के तहत हम बाबा जी गुरुदेव से जुड़े। तो हमारा तो वो एक बैकग्राउंड में था, पर पिताजी का समय का हम कुछ भी एक्टिव नहीं थे, हमें नहीं मालूम। पर ये सब चर्चा होती थी तो हमें अच्छा ही लगता था, मतलब लोग आ रहे हैं, भोजन माँ बना रही है, ये चर्चा हो रही है, तो हमें मतलब अच्छा लगता था। पर क्या बोल रहे हैं, कितना क्या, वो हमें नहीं। कभी साधु आ रहे हैं, कभी कोई समाज के व्यक्ति आ रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता था कि क्या चर्चा हो रही है। पर वो संस्कार जाकर खुला गुरुदेव के साथ गायत्री परिवार में, और पिताजी के जाने से जो पीड़ा हुई, जी, जी। वो पीड़ा और गुरुदेव से जुड़ना और हमारे अंदर का वो खुलना, ठीक, एक साथ हुआ। और आप जो बोल रहे थे अभी कि बाबा आपको रोके नहीं, तो आप कोई साधना, उपासना या कोई पूजा पाठ कुछ करते रहते होंगे उस वक्त? हाँ, अनुष्ठान करते थे ना जी। ये गायत्री का जो अनुष्ठान होता है, उसको महापुरुष चरण और छोटी लघु पुरुष चरण साधनाएं होती हैं। अच्छा। वो सब तो करते ही थे। अच्छा। और उसमें उनके ही सामने मंदिर बना, उन्हीं के सामने पहाड़ की मैं बोली ना, वो तो झोपड़ी जैसा, हम लोग टेंट में, वहां से बाबा जी आ रहे हैं ना जब हम दूसरे के घर में, जी। और उनके रहते रहते पहाड़ में मंदिर बनना, आश्रम में मंदिर बनना, सब उनके सामने ही हुआ ना। ठीक बात, ठीक बात, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तो आपको प्रोत्साहन ही मिला उनसे हमेशा? ये भी नहीं बोले। अच्छा। पर कुछ बोले भी नहीं, मैं चल रही हूँ। हाँ। उसमें ये तो अभी पता चल रहा है कि हमको उसके बारे में टोके नहीं। बिल्कुल, बढ़िया। या इशारा भी नहीं किए। मतलब बहुत बाद में पता चला। अच्छा। उसमें थोड़ी पता रहता है कि क्या चीज को क्या बोल रहे हैं, क्या चीज को क्या बोल रहे हैं। ठीक बात है। तो उस समय तो नहीं पता पड़ता है। आते हैं, समय देते हैं, इतना सुंदर सब लोग आते हैं, बाबा जी की बात सुनते हैं जी। वही हमारे लिए मतलब अचीवमेंट जो बोलते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। तो एक छोटी सी घटना बताने का बहुत मन है। हाँ, बताइए ना। बताने का क्यों मन है, इसलिए कि जो दिव्य मानव होता है ना, वो अखिल ब्रह्मांड नायक होता है। अखिल ब्रह्मांड नायक का मतलब होता है जिसके कई ग्रहों में जिसकी पकड़ होती है। ठीक है, माने इतना बड़ा आदमी होता है। ठीक है। और बाबा जी आते थे हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ से जाते थे भिलाई। भिलाई रायपुर बस बहुत अच्छी है, पर भिलाई का बस नहीं अच्छा है, क्योंकि सेक्टर होने के कारण ना, सीधा बस जहाँ जाना है मिश्रा जी भाई साहब के घर तक का, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है जी। तो बाबा जी ने महाराज जी को बोला होगा कि गाड़ी से ही जाएंगे। ठीक है, कोई गाड़ी के बन, तो महाराज जी ने मुझे बोला कि गाड़ी से भेजना, और बाबा जी को 8 बजे के पहले पहुंचना है। बाबा जी ऐसा अधिकांश ऐसा फॉलो करते थे कि 8 बजे के पहले रात के वो जहाँ पहुंचना वहाँ पहुंच जाए। ठीक बात है, ऐसा एक उनका एक परिपाटी था। तो मैंने कहा कि ठीक है, कहीं से भी व्यवस्था हो जाएगी। अब बाबा जी को बता देना कि व्यवस्था हो जाएगी, नहीं कर लेंगे व्यवस्था। हमने कहा ना, हमें कभी चिंता नहीं हुआ कि कैसे होगी वाली मुद्दे पर। ठीक है, तो हो जाएगी, और हो भी गई व्यवस्था कि ठीक है इतने बजे गाड़ी आ जाएगी। तो आपने मेरा कमरा देखा है ना, जैसे यहीं पर
ते कमरे के साथ खिड़की हाँ। और खिड़की के पीछे बाथरूम, हाँ। तो वहां भी बाथरूम सामूहिक ही एक बाथरूम ही था। अच्छा। औरी में हाँ। जब महाराज भी जाएंगे, बाबा जी भी जी, जाएंगे और जी। आश्रम के भी सब जाएंगे। जी जी। तो बाबा जी वहां गए हम्म और जैसे ये वाला खिड़की है, हम्म ऐसा खिड़की के पास में आकर के हम्म। चुप से खड़े हो गए। अच्छा। फिर वहां से ताक रहे थे, तो मैं देखी उनको, हम्म तो मैं उनके पास बढ़ी, हम्म ऐसा ऐसा किए, हम्म उनके पास गई। हम्म मैं बता नहीं सकती अभी भी वो बात। मेरे को बोलते कि ना सुनो, हम्म तुम ना मेरे को गाड़ी से भेजोगी? हम्म। ऐसा हाँ। मैं बता नहीं सकती कि मेरी क्या हालत हुई, आज भी क्या होती है। वो दिखाई देता है, वो खिड़की, उसके रॉड, हाँ। और वहां से ऐसा ऐसा बुलाना। हाँ। और मैं तो बड़ा आदमी पहले से ही मतलब उस जगह स्वीकार पर चुके थे। देखती हूँ। हाँ। हाँ, इतना बड़ा आदमी मेरे को बोलते मेरे गाड़ी से भेजेगी ना, ऐसा करके। हाँ। तो मैंने बोली व्यवस्था हो गई है, मतलब मैंने अपने को बहुत ये किया टाइट से, पहले व्यवस्था हो गई है और महाराज जी को बता दी। इतना ही बोला मैंने, हाँ। कुछ नहीं बोला। हाँ। पर मैं आज भी सोचती हूँ हाँ। कि ये बड़े लोग कैसे होते हैं, हम लोग को कैसे अनुग्रहित करते हैं। ठीक बात। जिसके इच्छा से, है ना, उनका लक्ष्मी जी उनके चक्कर लगाए, इच्छा मात्र से। वो स्ट्रेचर है दिव्यता का। पर व्यवहार की शिष्टता बनाए रखते हैं। देखिए, सही बात है। सामाजिकता को निर्वाह करते हैं। हाँ, पूरा ठीक बात है। हाँ, बाबा जी कभी किसी के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते। ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम देखते थे मिश्रा जी के घर पर, यहाँ पर भी, अमरकंटक में भी, उनको पता था किस एरिया में उनको करना, किस एरिया में। क्योंकि हम जब पहुंचे बाबा जी से, तब तक करीब करीब माता जी रिटायरमेंट ले चुकी थी और अम्बा दीदी ने टेक ओवर कर लिया था व्यवस्था, परिवार वाला। तो करीब करीब उस समय हम जी। तो परिवार में कौन अतिथि आ गए, कितने लोगों की भोजन बनेगा, कि क्या होगा, बाबा जी उसकी माने प्रॉपर सूचना देना, पूछना, ये सब बाबा जी करते थे। उसको अधिकार नहीं मानते थे कि आ गए तो हमें तुम्हें बताने की क्या जरूरत है। दीदी एक और पहलू था बाबा जी का, वो एक वैद्य भी थे। हाँ, और खूब चिकित्सा बताए रहे, आमरी में खूब होते हैं। तो उसमें क्या आपने क्या क्या कुछ ध्यान हो जो ऑब्जर्व किया हो, कुछ देखा हो? हाँ, उसमें कुछ कुछ तो है। उसमें मैं बाबा जी को एक बहुत बड़ा फिजिशियन की तरह देखती हूँ, मतलब क्योंकि जो नाड़ी पकड़ करके ऑनलाइन जैसे देख रहे हैं और बोल रहे हैं, है ना, मरीज अपने जहाँ पर कष्ट हो रहा है वो बता रहा है, पर बाबा जी नाड़ी देख कर ये बोल रहे हैं कि इतना ही नहीं, है ना, आपके हार्ट में है कि क्या है। जैसे गणेश जी की भाभी आई थी, वो अपने दर्द वर्द का बता रही थी, पर वो बोले कि आपके हार्ट में भी दिक्कत शुरू हो गई है। अच्छा। है ना, तो ये मात्र वैद्य नहीं है, सिद्ध पुरुष ही ऐसा देख सकता है। एक बात है। और दूसरी इसमें जुड़ा हुआ मैं एक चीज उनका देखती थी, क्योंकि आपको पता है कि ओम भैया, ओम तिवारी जी जो डॉक्टर हैं वहाँ पर, वैद्य जी, उनके साथ भी मेरा बहुत ये रहा है संबंध शुरू से ही। तो भैया से भी स्वास्थ्य के बारे में बातचीत होती थी, किसी मरीज को लेकर वो अपना आना जाना उस समय पर बहुत कम हो पाता था भिलाई, पर बात होती थी। मैंने बाबा जी को देखा है कि मैंने बाबा जी को अगर बोला कि बाबा जी ओम भैया से बात हुई है, मैं ओम भैया तिवारी जी बोलते हैं लोग, भैया ओम भैया से बात हुई है, भैया ने ना ऐसा ऐसा बोला है, नाड़ी देखकर, किसी मरीज के लिए हो या अपने लिए, और ये दवाई बोला है। मैंने बाबा जी को देखा है कि कितना सीरियसली सुनते थे। अच्छा, क्या बोला तिवारी, क्या क्या दवाई बोला, ये नहीं, वो कौन होता है इतना मेरे सामने, है ना। हाँ, ठीक। तो
ये मैं सम्मान बना के रखते वो नहीं सम्मान नहीं, हम्म। उसको अप्रिशिएट करना और उसके साथ क्या चीज जोड़ करके दवाई दे देना। अच्छा। एक वैद्य है, वैद्य जिम्मेदार वैद्य है, उसने अगर ऐसा कुछ बोला है और ये दवाई बोला है तो उसके साथ मेरे पास जो दवा है उसको क्या जोड़ दे। कि उनको ऐसा लगता है, कभी उनको लगता है कि नहीं भी देने से हो जाएगा तो कोई बात नहीं। हाँ। एक वैद्य का भी जो सम्मान होता है, जी जी बिल्कुल। ये भी देखा। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी है ना, अगर कोई बहुत सीरियस है ना, हमने पहले महाराज जी से पूछना कि महाराज जी ऐसा ऐसा है, क्या करे महाराज जी, कुंडली उंडली बना करके कि मार्केश लगा हुआ है और ये तो बहुत ही खराब समय चल रहा है। ऐसा 2 बार की घटना तो मैं बता सकती हूँ। अच्छा। बहुत सीरियस। तो मैं बाबा जी से मिली और बाबा जी को मैंने कहा कि महाराज जी ने बोला है कि ऐसा ऐसा उनका मार्केश लगा हुआ है। तो बाबा जी बोले किस किस ग्रह के योग से मार्केश है, उतना तो नहीं मालूम कि उसमें भी कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। मैंने भी मुझे ये नहीं पता, महाराज जी ने बोला मार्केश लगा हुआ है और खराब है, बहुत ही योग खराब चल रहा है। उसमें एक मेरी माँ है, एक पूर्णिमा भाभी भी है। अच्छा। ठीक है। तो उनकी भाव संवेदना भी देखती हूँ। ऐसा बोलने पर उनके शक्ल में कैसा भाव आ जाता है, कितना करुणा उनके चेहरे में आ जाता है। ठीक है। उसके साथ जो उपाय बोलते हैं, इसको मैं वैद्य से बड़ा उपाय मानती हूँ। खाली वैद्यगिरी से इतने बड़ी चीज टलना नहीं हो सकती। दूसरा, राजन महाराज जी ने मार्केश बोला है तो उड़ा दे, है ना, ज्योतिष को कि क्या मतलब है ये सब, क्या, वो भी नहीं। क्या बोले मुखिया, क्या बोला है, उसको अच्छे से सुनना, उसके आधार पर में आगे के लिए जो बोलना है उसको बोलना। तो ये भी एक बहुत लर्निंग हुई है मेरी जी, कि किसी भी विधा के जो लोग हो उसका जो भी मतलब उसका कैसे सम्मान करते हुए आगे का करना है। जी। है ना, बाबा जी तो ज्योतिष के शिरोमणि है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार बोले कि जितना लोग ये जो ज्योतिष के बारे में बताते हैं उससे 1-2 फीता भर अधिक ही है मेरे पास। नहीं मतलब वो तो शिरोमणि है ज्योतिष की, उनकी माँ थी, वो रहे हैं। हाँ। तो वो विद्या तो उनके पास चूड़ांत था ही। दूसरा बोलते थे उसके संदर्भ में कि अभी जितना हमें मालूम है उसका 10वां भाग ही प्रस्तुत किया। वो तो है ही। हम लोग तो जैसे लोगों के सामने क्या प्रस्तुत करें, कितने तैयार लोग थे कि जिनके सामने वो प्रकट हो सकते। ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों के बारे में ये स्टेटमेंट देते थे। नहीं, आयुर्वेद के लिए भी बोलते थे कि अम्बा दीदी इतना अम्बा व्यस्त रहती है, नहीं तो ऐसी ऐसी दवाइयां जो मैं अम्बा से बनवाता इस तरह के मतलब क्रिटिकल चीजों के लिए। बढ़िया। तो बाबा जी के चिकित्सा वाला पक्ष हो गया, ये वाला। हाँ, और कभी कभी लिखने का अवसर भी आया जब अच्छा, अम्बा दीदी व्यस्त हैं और साधन भाई भी व्यस्त हैं। हाँ, तो पर्चा लिखने वाला भी आया, काफी, है ना। तो उस समय हमने देखा कि बाबा जी ने श्री लिखवाया। जी जी। श्री लिखने का मतलब उससे राशि नहीं लेनी जी, है। जी। मतलब जो चिकित्सा के लिए आते थे हाँ, और उनका डायग्नोसिस लिखना होता था, हाँ, उसमें आपने भी भागीदारी की है। नहीं, कभी बहुत हाँ, कभी कभी बहुत वही रेयर, जो हाँ, ओकेजनल हमको पर भी कभी उसमें अवसर मिलता था। हाँ कि इन लोग व्यस्त हैं तो लिखो। तो हम लोग तो उनके जैसा फास्ट लिख भी नहीं पाते जैसे इन लोगों का अभ्यास था, पर लिखा। पर मैं वो बात बता रही हूँ कि श्री लिखना का मतलब होता है कि उनसे नहीं ली जाएगी, कि वो मुद्दा पैसे का कभी आता ही नहीं था फिर। वो खत्म, उस व्यक्ति के सामने भी नहीं आएगा, किसके नहीं आएगा, क्योंकि वो लिखा हुआ है और उसका व्यवहार वैसे चलता रहेगा। एक एकदम गांव की औरत आई थी, किडनी का बहुत प्रॉब्लम था। तो बहुत सारे लोग उनको पकड़ कर लेकर आए थे, सूजन उजन था उनको, माई क्या है, बहुत दर्द है, ऐसा ऐसा करके उसके कष्ट को फील करते हुए उससे बात कर रहे थे। नाड़ी वाड़ी देख लिए, फिर दवाई दिए 1 महीने की, ठीक है। फिर
उन लोग चले गए। तो मैंने कहा बाबा अब तो 2 महीने की दवाई देते हैं, इनको 1 महीने की दवाई दिए। तो बाबा जी बोले ये ज़्यादा दिन रहेगी नहीं। ठीक, बढ़िया, ठीक। दीदी वैसे तो आप बोलते रहते हो कि आपने दर्शन में गए नहीं, पर फिर भी दर्शन को आपने जो भी देखा समझा, क्या लगता है बाबा जी का मुख्य संदेश क्या है दर्शन के नजरिए से, या बाबा जी को जो आप जाने उसके नजरिए से? बहुत संदेश देने लायक तो मेरी स्थिति नहीं है। थोड़ा समय मैंने अमरकंटक में लगाया था, जिसमें बाबा जी ने बोला था कि मैं अध्ययन के लिए आई हूँ, ऐसा बाबा जी से कहा। तो बाबा जी ने कहा था कि जीवन विद्या परिचय से लेकर के पूरे को एक बार पढ़ डालो। तो मैंने 3 महीने में रीडिंग मारी थी, और उसमें मैंने कानपुर नहीं आई थी। और उस समय एकाग्रता के साथ, क्योंकि और कुछ मेरे पास जिम्मेदारी थी नहीं, तो जो एकाग्रता के साथ तो मैं पढ़ती रहती थी और ऐसा सोचती थी मेरे में छपता जाए, ऐसा भाव के साथ में उनको पढ़ती रहती थी। और जब 1 राउंड पढ़ना पूरा हुआ, तब मैंने बाबा जी को बोला कि अब पढ़ने की मेरी क्या ये रहेगी, किस बात को ध्यान दे करके मुझे पढ़ना। तो बाबा जी ने बोला कि जो पढ़ोगी उन सूत्रों को जीने के साथ जोड़ करके देखना। तो उस समय मुझे समझ में आया था कि जीने से जोड़ करके देखने का मतलब ये होता है कि वो सूत्र खुलेगा मुझ में। ठीक है, ये समझ में आया था। और जो सूत्र मुझे नहीं समझ में आते थे उनको मैं छोड़ती हुई आगे बढ़ती रहती थी, और जो समझ में आते थे उसमें मैं समय लगाती। तब एक एक पुस्तक पर बहुत समय लगाकर रिपीट करके, और जो नहीं आते थे उसको लेकर मैं ये नहीं करती थी। मैं सोचती थी मेरी योग्यता नहीं हुई है अभी, और साधन भैया भी व्यस्त हैं, बाबा जी का आयु हो गया है, तो अभी मतलब वो समय नहीं है। समय आएगा तो मेरे को कोई समझा ही देगा उनको, पर जो समझ में आ रहा है उनको अपने में उतारूं जी, है ना। तो इस भाव से ही मैं करती। मुझे मलाल नहीं होती थी कि मुझे ये नहीं आ रहा है और कोई बताने वाला नहीं है लाइन टू लाइन, इसका मुझे मलाल कभी नहीं हुआ। तो जो आ रहा है उसको अपने में घुमाने का, खुश होने का, और उसको जीने तक का जोड़ कर देखने का, ये वाला मैं करती थी उनके साथ। और जो मुझे बहुत अच्छा जीने में जोड़ने में आ जाता था, जब उनकी सेवा करने व्यक्तिगत जाती थी मैं, उस समय जब वहां रहती थी, तब मैंने उन सूत्रों को उनको सुनाती थी, बाबा जी, और बहुत मतलब चटकारे लेकर। अच्छा। उसमें आपने वो वाला लिखा ना, वो कितना बढ़िया ना, कितना बढ़िया, उसमें ऐसा होता है, वही ऐसा ऐसा है, ऐसा। और फिर बाबा जी का लेटे भी है, कभी कभी उठ कर बैठ है ना, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बाबा जी इतना अच्छा है, उसमें ऐसा है। मेरे को लगता है सभी लड़कियों को होता होगा, खाली मेरे को होता है ऐसा नहीं। तो ऐसा अध्ययन करने वालों को, लड़कियों को क्यों? नहीं, भाव वाला और इस तरह का जो, तो लड़कियों का इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि बाबा जी अपनी बेटियों को तो थोड़ा ज्यादा जगह देकर ही चले, इसलिए डांट वाट नहीं पड़ी है। ठीक बात। हमें तो नहीं पड़ी डांट जी, जी। तो ऐसा यही हमारा उनके साथ में अध्ययन में रहा है। ठीक है, धीरे धीरे मुझे बहुत देर में बात पकड़ में आई कि ये मेरे को तो अध्ययन करा रहे थे, ऐसा नहीं कि लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा, जिन पढ़े हुए थे वो बहुत सौभाग्यशाली थे। मेरे को धीरे धीरे समझ में आया जो जीने में खुलेगा
चिंतन में, जीने में जुड़ेगा, उसको जब हम व्यवहार कार्य अभ्यास करने जाएंगे वो बोध की वस्तु बनेगी। बिल्कुल ठीक बात है। तब इतनी कृतज्ञता आई कि हे प्रभु, तुमने मुझे उसमें इतनी सी बात बोलकर छोड़ दिए थे, हाँ? और आपको पता था कि ये वस्तु बोध की है, ये बोध की वस्तु बनेगी। बताइए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे आप बता रहे थे कि एक बात कह रहे थे कि समाज मानवता का विकास है ना, साथ में जीने की एक बात है और एक ज्ञान पक्ष, दोनों को। तो अब क्या स्वरूप देखते हैं इसका, ये यात्रा कैसे आगे जाएगी? अब हर आदमी कुछ ना कुछ सोचता ही रहता बिल्कुल है। बिल्कुल और अच्छा ही सोचता है। इस दिशा में तो सोचते ही हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि हर समय का चिंतन का लेवल बहुत ही अच्छा रहता है, पर इस दिशा में तो सोचने का एक अभ्यास बहुत ही युवावस्था से ही, मैंने होश है तब से ही शुरू हुआ है ना। मेरे को लगता है 8वीं क्लास से ही चालू है। तो इसको तो लेकर चलता ही रहा है। समाज का कैसा क्या ये, तो आप लोग कल बात भी कर रहे थे कि दूसरे दर्शनों से भी अंतर क्या है, भी बात आप लोग कर रहे थे। तो एक लाइन उस पर बता देती हूँ कि दूसरे दर्शनों से। जी। कुछ दर्शनों को देखना और प्रैक्टिस करना भी हुआ है। अच्छा। खाली पढ़ा नहीं है, प्रैक्टिस भी किया है। उपासना को, योग को, भक्ति को प्रैक्टिस भी किया है। ठीक है। तो मैं ये देख पाती हूँ कि परंपरा के प्रति मेरी बहुत कृतज्ञता है, इस बात से कि हजारों वर्ष से मतलब ये चल रहा है, ये परंपरा बनी हुई है, इसके आज भी आचार्य उपलब्ध है, और सिंसियर साधक अगर होगा एक अच्छी दूरी वो तय कर सकता है। ये मैं देख पाती हूँ, जिसमें से मुख्यतः अगर देखो तो भक्ति, योग है ना, और ज्ञान वाले परंपरा में कुछ जगह पर घुलना मिलना देखना हुआ है ना। तो एक अच्छी दूरी आदमी तय कर लेता है। वो अच्छी दूरी क्या है मैं नहीं बता सकती ठीक आर्टिकुलेट करके, पर होता है इतना मैंने देखा है। और परंपरा जीवित है आज भी। अच्छा। ठीक है, उनके आचार्य हैं, वो लेकर चलते हैं। तो इसलिए परंपरा के प्रति बहुत कृतज्ञता है। और दर्शन को भी समझने के लिए या इससे जुड़ने के लिए, वो सब बैकग्राउंड बाबा जी को समझने, दर्शन के साथ जुड़, इसके साथ वो बैकग्राउंड मेरे लिए बहुत उपकारी रहा। ऐसा मैं मानती हूँ मेरे लिए। वो सब आदमी का अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग तरह से काम करते। हाँ। मेरे लिए तो उपकार ही रहा है ना। मेरे लिए वो बाधक नहीं रहा है कि उसको पहले डिलीट करना है फिर फ्रेश सुनना है, ऐसा नहीं रहा। ठीक है, निष्ठा वाला थोड़ा बहुत मेरे में रहा है। तो जिसको मैं सुनती हूँ या जिसका अभ्यास करती हूँ, फिर उसमें फुल फ्लेश लगने की आदत है मेरे को। उसको बहुत मिलाना और इधर उधर करने का नहीं है, ये भी मेरी रही है। जब जो भी प्रैक्टिस करती रही हूँ उसको मैं थोड़ा ये से ही करी हूँ, थोड़ा निष्ठा लगा कर ही करी हूँ। उसमें इसने क्या कर दिया, उसने क्या कहा, ऐसा नहीं करी हूँ। तो देखती हूँ कि परंपरा के प्रति मेरा इसलिए बहुत कृतज्ञता और प्रेरणा परंपरा के प्रति, कि जो आचार्यों की जीवनी सुनती पढ़ती रहती हूँ। आज भी मैं आचार्यों की जीवनी सुनती पढ़ती रहती हूँ, और उससे मेरे को एक लाभ होता है, मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है समाज के लिए क्या काम करना चाहिए, ज्ञान के लिए क्या काम करना चाहिए। और अपने लिए मुझे दिखता है मैं कितना अदना साधवी हूँ और इन लोगों ने कितना काम किए, और बड़ी बड़ी चीज को मैं चाहती हूँ कैसे हो सकता है। तो ये मूल्यांकन भी मेरा होता है। ठीक है, अगर दूसरे को देखती हूँ तो। और मेरी बहुत मैत्री भी है, एक आत्मीयता है।
किसी को मैंने छोड़ा नहीं है, सभी के साथ जुड़ी हूँ। सब अपने साधनाएं शेयर करते हैं हमसे, जो हमसे नहीं करते उनसे पूछते रहते हैं आपका कैसा चला, कैसा करते हैं आप, गुरु भक्ति कैसे करते हैं, आचरणों को कैसे आप इतना कठिन आचरणों को निर्वाह करते हैं, मैं सब पूछती भी रहती हूँ अपने प्रेरणा के लिए, परंपरा से जो लोग चलते हैं उनके साथ में। ठीक है, अब इधर की बात बताती हूँ। धीरे धीरे मुझे दिखाई दे रहा है जो 2 अभ्युदय की बात जो बाबा जी ने अभ्यास दर्शन में मुख्यतः दिया है। मुख्य बात है कि दर्शन कितना महत्वपूर्ण है वो तो एक बात है, उसके साथ है कि एक आदमी की जागृति कैसे होगी और समाज में उसका फल क्या मिलेगा। ठीक है ना, अगर ये 2 बात को लेकर अपन चलते हैं, बिल्कुल ठीक, उसमें मैं ये देख पाती हूँ कि व्यक्तिगत जागृति वाला जो अध्ययन विधि बाबा जी ने जो दिया है आज के युग के लिए, वो इतना सरल, स्पष्ट, रहस्य मुक्त है ना, और महाउपकारी है। मैं महाशब्द बोल रही हूँ जागृति का जो, अगर कोई सिंसियरली चलेगा, क्योंकि एक समय तो ये लगा ना कि बाबा जी की पहचान होने में, फिर किताबों को लिखने में, किताबों को बताने वाले लोगों में, वो सब एक टाइम गया है। अब तो बहुत लोग हैं जिनको स्पष्ट है ना, शास्त्र अभ्यास बहुत किए हैं, और ये क्या नाम है, साक्षात्कार के बोध के लिए परिश्रम कर रहे हैं लोग। बाबा जी की भी बहुत सेवा किए हैं, बाबा जी की परिवार का भी किए हैं, तो बहुत लोग उस तरह से हैं ही हैं। तो उसको मैं देखते हुए, और जो मेरी अपनी उसके प्रति एक दृष्टि बन रही है दर्शन को ले, तो व्यक्तिगत जागृति वाला तो बहुत साफ साफ है, आराम से किया जा सकता है। तत्परता, निष्ठा, ईमानदारी, उसके लिए सचमुच तत्परता माने प्यास है कि तो वो काम हो जा सकता है। और दूसरा एक आस्था वाला पार्ट भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है कि जिस विधा में आप परिश्रम करते हैं उसके आचार्य आपको सूक्ष्म रूप से भी मदद करते हैं, तो कृपा के बिना वो काम नहीं होता है। आप सोचेंगे अपने पुरुषार्थ से हो जाएगा, ऐसा मेरी मान्यता, मैं अपना व्यक्तिगत बता रही हूँ, ठीक है, पर पुरुषार्थ अपने को तो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो हम पुरुषार्थ ठीक से करेंगे तो हमारे आचार्य बाबा जी ये लोग हमको कृपा देंगे ही, करुणा देंगे ही हमको आगे बढ़ाने के लिए। बढ़िया, ठीक है, इस आशा और विश्वास के साथ में चल रही हूँ कि हैं, सर्वत्र हैं, हमको देख रहे हैं, हमें अपनी निष्ठा, अपनी पवित्रता, अपनी ईमानदारी को बढ़ानी है। काम मेरे को यहाँ पर करना है ना, अध्ययन प्रक्रिया तो बहुत स्पष्ट है। ठीक है, अब आता है कि समाज को क्या देंगे, उपकार विधि से जीना, और उसके पहले जो मानवीय वाला जगह पर मानव देव मानव में जो सामाजिकता की मानसिकता, ये 2 बात है मुख्य। और दोनों को पुष्ट करते हैं जागृति के लिए, सामाजिक की मानसिकता, और जागृति में जितना चिंतन अभ्यास से स्पष्ट हो रही है सामाजिकता वाली बात, ऐसा मैं समझी हूँ। मेरे को सबको नहीं मालूम, सब लोग मतलब मैं उतना परिश्रम नहीं करी हूँ दर्शन में जितना लोग करे हुए, मेरे को जैसा दिखता है उतना मैं बता रही हूँ। तो उसमें मुझको ऐसा लगता है कि अब जितने लोग तैयार हो गया, जितना निष्ठान्वित लोग तैयार हो गए, अब सामाजिकता वाला काम को बहुत योजनाबद्ध तरीके से, उसके योजना तो बाबा जी 3 देकर गए, उसके अंतर्गत कार्यक्रमों को ढूंढ करके उन योजनाओं की पुष्टि में, है ना, उस काम को एक पूरा योजना बनाकर पूरे भारत का, विश्व का, है ना, टाइम प्रोग्राम बना करके हमको उसके लिए एक प्लानिंग हो जाना चाहिए। वो जगह पर अब बहुत सारे लोग आ गए, प्रबुद्ध व्यक्ति जो इसमें प्राण लगाए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 5 साल, है ना, जो ऐसे व्यक्ति लोग आ गए हैं, उन लोगों को एक बन सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। एक सामूहिक रूप से उसका एक स्ट्रक्चर तैयार की जा सकती है, जिसमें जो हमारा जो लक्ष्य है ना, एक मानव बनने का, मानवीयता का, मानव
का स्वराज्य का, क्योंकि मुझे तो दिक्कत होती थी समाज के काम के लिए। मैं जहाँ पर मैं रुकती थी वो जगह थी कि जो आदर्शवादी जो समाज का स्वरूप मेरे पास में था वो मुझको ही लगता था कि फुलफिल नहीं है। अच्छा, समझ रहे हैं? जी, जी। मैं ठीक से उसको आर्टिकुलेट करके नहीं बता पा रही हूँ, पर मेरे को अंदर में कहीं वो कैसा होगा वो दुनिया, परिवार, देश, गांव, वो मेरे को दिखता नहीं था, पर मैं मेहनत करती थी। लगे हुए। हाँ, इससे मुझे जो चमत्कारी लाभ मिला है वो मेरे को, अब वो स्ट्रक्चर मिल गया ना हम सबको। सही बात, सही बात। तो हम किसी को भ्रमित नहीं कर सकते ना। सही बात है। वो स्ट्रक्चर है अपने पास, तो स्ट्रक्चर है और अनुभव का पूरा मैंने दृष्टि जो दिए हैं अनुभव के साथ में, वो दृष्टि वाले व्यक्ति नहीं, कल कोई व्यक्ति आ भी जाएंगे इस परंपरा से, इसका भी मुझे आश्वस्ति है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब शुरू होंगे ना तो धड़ धड़ लोग आने सही लगेंगे। बात है, वो तो ऐसा मुझे लगता है। ऐसे हुआ परंपरा में, कोई भी चीज हुई है पहली बार में बहुत श्रम है, उसके बाद तो आएंगे लोग। तो वो अनुभव से लेकर स्वराज्य वाला है ना, तो वो जो सीक्वेंस है उससे मतलब वहां पर कुछ काम करना नहीं है, क्रिएट नहीं करना कि कैसा होगा कैसा होगा, है ना। तो वो एक बहुत बड़ा चीज है, उसका एक पूरा ढांचा बना हुआ है अपने आगे में, और लोग भी बहुत तैयार हैं। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे संस्थाओं से जो लोग इस तरह के मानसिकता वाले हैं, है ना, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने 5 आयाम हैं, अपना जो मानवीय लक्ष्य है समाधान समृद्धि वैसा लक्ष्य, तो इसमें जो लोग काम कर रहे से जुड़ता हुआ, तो उन लोगों के साथ हम कैसे जुड़ पाए। बिल्कुल। अगर किसी को वस्तु चाहिए तो हम वस्तु दे दें, किसी को वस्तु नहीं चाहिए तो हम कार्यक्रम में हम लोग सहभागी हो सकें, वो कम से कम इतना तो हमारे साथ में जुड़ पाए कि लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आप कोई बड़ा काम करने वाले होंगे, क्योंकि समाज में बड़े आयोजन की भी जरूरत होती है। बिल्कुल। बड़ा आयोजन जब करते हैं तब समाज में विश्वास होता है। इतने लोग लगे हुए हैं, अपन ही अपने सम्मेलनों में देखते हैं। जी जी, ठीक है जी। तो उसमें विभिन्न अलग अलग विधाओं के लोग हमें सहयोग करे, हमारे कार्यक्रम में जुड़े, हमें प्रोत्साहन दे, क्योंकि समाज के हर वर्ग के लोगों का प्रोत्साहन मिलेगा तभी हमारी गाड़ी चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, सही कह रहे हैं। और हमको भी उनके साथ भागीदारी करनी होगी, उनके कार्यक्रम में हम जो कर सकते हैं, है ना। हमको अगर वस्तु का हमको लगता है कि 2-4 शिविर देने से इन लोगों का स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, उसमें से कोई अगर अध्ययन करना चाहता है तो आ जाए, नहीं तो भैया तुम जो कर रहे हो बड़ा काम कर रहे हो, है ना। एक पूरा होलिस्टिक जो स्ट्रक्चर है, तुम कर रहे हो, हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम लोग सब जुड़ रहे हैं, ये दिखना चाहिए। बिल्कुल, है ना, तभी अभिन्न हो पाएंगे। बिल्कुल, नहीं तो भिन्न भिन्न में एक अखंड समाज का काम तो नहीं होगा। सही बात। और अखंड समाज का काम नहीं होगा तो बोध जागृति हो जाएगी, इस पर मुझे अपने लिए तो डाउट है, ठीक बात। बाकी के लिए मुझे नहीं पता। ठीक बात है, ठीक बात, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मैं देख रहा हूँ आपकी कॉपी में बहुत सारी चीजें लिख के लाए आप। पर देखना नहीं पड़ा। ठीक है, देख लीजिए, कोई नहीं किसी बात को बोलना चाहते हैं और नहीं हुई अभी तो उसमें से कुछ रखना चाहते हैं तो नहीं, ऐसा ठीक है। वो लिख लिया था तो मैं अच्छा लिख कर रख लिया था कुछ बातें, कुछ छुट्टी भी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं कहूंगी कि आप लोग मेरे से बुलवा दिए। सही बात है। ये तो हम मानते हैं। मैं इसके लिए बहुत रेजिस्टेंस था मेरे में कि मेरे को नहीं करना है, गणेश जी का कर लीजिए जी। अभी मैं अपने को वहां पर नहीं पाती हूँ, बस सहज रूप में हो गए, आराम से हो गए। पर आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि एक ऐतिहासिक काम आप लोगों के अंदर प्रेरणा आई और आप लोग कर रहे हैं। ये भविष्य में आने वाले साधकों के लिए और जिन लोगों ने बाबा को देखा नहीं है उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। उनकी साधना के लिए भी क्ल्यू मिलेगा उनको, और
बाबा जी के लिए जो सबके अंदर में कसक रहती कि हमने उनको देखा नहीं है, तो शरीर से देखना तो वीडियो में हो जाता है, जी जी पर उनका व्यक्तित्व का जो फैलाव है हाँ इसके माध्यम से लोग देख पाएंगे। जी, वो तो भाव से ही पहुंचता है। हाँ, नहीं, और इसमें जितना उनको मिल जाएगा आने हाँ वाली हाँ पीढ़ी को, हाँ तो उनको लगेगा कि हमने उस फैलाव को देख लिया जी है। जी जी शायद हम रहते भी तो इतना फैलाव को नहीं देखते, जिसकी जो एंगल है उसी से ही वो देख मिलते हैं बिल्कुल किसी को। हाँ तो एक बहुत अच्छा काम हो गया है। नहीं बढ़िया है, हमें भी लगता है ये उपयोगी काम है, इसलिए खूब मन लगता है इसको करने में। हाँ। और सबकी यात्रा सुन के इतना इसमें हाँ। हमारा उपकार जो हो रहा है, आप लोगों का तो बहुत ही भला हो जाएगा। इस बार ये अकेला, ये 2-4 ऐसे हुए हैं, जैसे सुशील भाई का भी बांदा में किया और आपका किया, तो ये मैं अकेला, नहीं तो मैं और सुरेंद्र पाल जी, या मैं और श्याम भाई, या श्याम भाई और सुरेंद्र पाल जी, ऐसे ही रहा है हमारा, 2 लोग तो साथ रहते हैं। नहीं बढ़िया है, बहुत अच्छा। दीदी कुछ और बोलना चाहेंगे बाबा जी के बारे में, माता जी के बारे में? माता जी को तो मैं आद्य शक्ति के रूप में देखती हूँ, जी है ना। इस सब भाषा शायद बहुत लोगों को अच्छी न लगे, पर मैं शिव शक्ति के रूप में इन दोनों को देखती हूँ, उससे कम में नहीं। और माता जी मुझे अपने लिए लगता है कि मेरे लिए समर्पण की साधना है। अपने लिए लगता है, मैं बहुत तर्क से समझने का मेरा दिल नहीं करता है, मेक नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि माता जी का एक कणी का भी अगर समर्पण का जीवन में आ जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ठीक बात है। तो समर्पण की देवी है वो। एक अछोटी का संस्थान नया नया ही बना था, हम थे, गणेश जी थे, रन सिंह भैया भी थे, बाबा जी ऐसा हॉल के सामने बैठे हुए थे, माता जी भी थी, और माता जी का तो घुटने वाली दिक्कत थी, तो माता जी थोड़ा घसीट करके चढ़ रही थी, बाबा जी देख पा रहे थे, और हम लोग ऐसे खड़े थे, जैसे बाबा जी इधर है उधर है, माता जी आ रही है और हम लोग खड़े थे। तो बाबा जी वहां से आवाज दिए कि ये सेवा कर करके घिस गई है, ठीक है। और माता जी यहाँ से बोली कि वो माता जी बाबा जी को महाराज संबोधित करती थी, हाँ। और बाबा जी माता जी को महात्मा संबोधित करते जी थे। जी। तो बाबा जी ने बोला कि माता जी ने बाबा जी को बोला, महाराज महाराज जी, मेरा शरीर घिस गया, मेरा मन सेवा करके घिसा नहीं। क्या बात है। ठीक बात। तो वो मेरे को हर समय बचता रहता है, और मैं हमेशा ऐसा देखती हूँ, जैसे अभी शरीर से दौड़ धूप करके नहीं बहुत कर पाती हूँ, है ना, तो मैं हमेशा अपने को चेक करती हूँ, माता जी की आवाज और वो दृश्य मेरे कान में बजते, मेरा मन सेवा से थक गया कि नहीं थक गया, कि मन अभी भी सेवा के लिए बना हुआ है, उसको मैं अगर वो घटना नहीं होती तो मन को चेक करने की शायद प्रेरणा ना मिली होती मुझे, तो उस घटना से मैं अपने को भी चेक कर पाती हूँ। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बढ़िया। ठीक है दीदी, बहुत अच्छी बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई, है ना।